गाइस, तो अभी हमारे हैं जिम से और देखिए ये छोटा भाई है और हम दोनों जिम से आ रहे हैं। ये देखिए हमारी पानी की बोतल, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा तो हम आ रहे हैं जिम से। बाकी ये देखिए रोड पे चल रहे हैं तो हमने सोचा आपसे बातचीत कर ली जाए। और ये सुबह सुबह का वेदर हो रहा है, देख सकते हो कितना प्यारा वेदर हो रहा है। वो सनसेट है पीछे, आप मेरे पीछे देख सकते हो सनसेट है, सूर्योदय हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 7:15 हो रहे हैं मेरे हिसाब से। और देखिए मुँह से धुआं भी निकल रहा है, ये देखिए मुंह से धुआं निकल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और ये व्यू है मॉर्निंग का, मॉर्निंग व्यू है और हम चले जा रहे हैं। और हमने डाल रखी है जैकेट क्योंकि हम अभी वर्कआउट करके आए हैं। तो आपको पता ही है वर्कआउट करने के बाद बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो फिर ठंड कहाँ ही लगती है ना। तो हमने वर्कआउट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो हमने सोचा छोटा सा ब्लॉग ही शूट कर लिया जाए। तो चल रहे हैं और देखते हैं रोड पे हमें क्या क्या मंजर नज़र आते हैं। और हम चले जा रहे हैं। और कल हमारा आने वाला है ब्लॉगिंग कैमरा जो हमने कल फाइनली ऑर्डर कर लिया था। बहुत सोचने समझने के बाद, मैं पिछले 10 दिन से सोच रहा था कि लूँ क्योंकि कैमरा काफ़ी महंगा है और DJI का है ऑस्मो पॉकेट 3। तो 50-55 हज़ार का है। तो 55 हज़ार बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, आपको पता है ये कितना बड़ा अमाउंट होता है। और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, गरीब फैमिली से हैं। तो हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर हमने जैसे तैसे EMI करवा के पापा से पैसे लेके इधर उधर से अरेंज करके हमने अपना फाइनली ब्लॉगिंग कैमरा मंगा लिया है। बाकी उस कैमरे की करके दिखाएंगे आपको अनबॉक्सिंग, अगली वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 10 तारीख की है और आपको 10 तारीख को बताएंगे कि DJI Osmo Pocket 3 का रिव्यू कैसे रहता है। ये तो हमारे जो ये ब्लॉगिंग बन रही है हमारे iPhone 15 Pro से बन रही है, मगर आपको कुछ यूनिक दिखने वाला है, कुछ अलग दिखने वाला है। देखते हैं उसकी क्वालिटी में, पहले तो अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा, उसकी क्वालिटी दिखाऊँगा, मतलब उसके बारे में रिव्यू डालूँगा, फिर उसके बाद उससे ब्लॉग शूट करना चालू करेंगे। तो आई होप कि कैमरा अच्छा रहेगा और मज़ा आएगा कैमरे में, क्योंकि इतना महंगा कैमरा है तो मज़ा तो आना बनता ही है। अगर इतना महंगा कैमरा होने के बाद भी अगर मज़ा ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं, हमारा मनी पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। पर मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, बहुत ऑसम रिव्यूज़ थे। उसकी गिम्बल क्वालिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी, पर हमें काफ़ी अच्छा लगा, हमें काफ़ी अट्रैक्ट करा उस कैमरे ने। तो हमने फाइनली ऑर्डर कर दिया है। तो ये देखिए शादी का टाइम है, शादी का सीज़न है, ठंड का टाइम है और शादी वादी हो रही है और खूब ब्याह हो रहे हैं और मज़े ले रहे हैं लोग, शादी वादी करके सेटल हो रहे हैं। बाकी शादी की बात से याद आई, हमारी तो हो चुकी है तो हमारी शादी तो दिखा नहीं सकते क्योंकि हम ऑलरेडी मैरिड है। बाकी छोटे भाई की शादी होगी तो ज़रूर दिखाएंगे, बाकी कोई रिलेटिव की होगी तो दिखाएंगे। बाकी हमारी तो हो चुकी है, हम अपनी नहीं दिखा सकते। बाकी देखिए मुंह से हवा निकल रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, मैं बता नहीं सकता, इतना बढ़िया व्यू लग रहा है। जितना अच्छा अभी लग रहा है ना उतना अच्छा दोपहर में नहीं लगता, क्योंकि दोपहर में पूरा कोहरा हो जाता है, कोहरा कह रहा हूँ सॉरी, धूप हो जाता है तो इतना मज़ा नहीं आ पाता जितना अभी आ रहा है। तो ये देखिए कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं कि शायद हम सक्सेस हो जाए, हम किसी लेवल पे पहुंच जाए। पर इतनी मेहनतों के बाद भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप देख रहे हो हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस डालते हैं, मगर आपका एक लाइक नहीं मिल पाता है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट नहीं मिल पाता है। आप सिर्फ ऑसम लिख दोगे ना तो भी हमें थोड़ी सी रीच मिल जाएगी, यूट्यूब हमें आगे पुश कर देगा, मगर आपका एक छोटा सा कमेंट भी नहीं मिल पाता है। आप ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारी वीडियोस तो देख रहे हो आप, मगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अपना छोटा भाई समझ के एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे। बाकी आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये देखिए ये रोड है, ये दिल्ली की छोटी छोटी सड़कें हैं जहाँ हम घूम रहे हैं और चल रहे हैं। बाकी हाथ में होने लगा है दर्द क्योंकि हमारे पास अभी ट्राइपॉड है नहीं और हम हाथ से पकड़ के चल रहे हैं तो हमारे हाथ में दर्द होने लगा है। तो ये देखिए, पर कुछ भी बोलो मज़ा खूब आ रहा है।
इन ठंडी ठंडी गलियों में, मतलब इन ठंडी ठंडी दिल्ली की गलियों में घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आपको एक बात बताऊं, मैं पहले ना एक कैमरे के सामने आने से खूब डरता था, है ना। मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का शौक़ नहीं था। मैं बिल्कुल अपनी, आप देख सकते हो मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे या फिर फेसबुक प्रोफाइल पे मेरी आपको एक भी फ़ोटो नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं पहले फ़ोटो ही नहीं खींचता था। मैं इतना, मतलब ऐसा था, आप समझ सकते हो, इतना बदसूरत समझता था मैं अपने आप को। मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, तो इस वजह से मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है। पर लोगों को देख देख के मेरे में भी हौसला जागा। फिर थोड़ी सी क्रीमों का यूज़ करा और थोड़े से हम फेयर हो गए, और फिर हमने कैमरे को फेस करना चालू कर दिया। फिर हमने कैसे 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 कॉन्फिडेंस लाया और बहुत सारे भाइयों की वीडियोस देखी, फिर जाके हमें कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ है। फिर हम ब्लॉगिंग करने लगे। बाकी अंकल आ रहे हैं, बाकी अंकल से बातचीत करते हैं। सामने अंकल जी आ रहे हैं, वो देखिए हमसे बात करेंगे। अंकल जी डेली दिखते हैं, बाकी ये छोटू है। बाकी अंकल का रिएक्शन देखना कैसा रहेगा। बाकी चल रहे हैं। और अंकल जी कैसे हो? और हाँ जी अंकल जी, और अंकल जी कैसे हो आप? हाय बोलिए अंकल जी। हाय सुल्तान, सुल्तान वो देखो। ये देखिए, ये हमारा छोटा दोस्त है। बाकी चलते हैं, बाय अंकल जी, मिलते हैं। बाकी ये हमारे अंकल जी हैं जो हमें डेली मिलते हैं और हमें काफ़ी मोटिवेशन देते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है अंकल जी से मिलके, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी इंप्रेशन देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। कोई अननोन बंदा हमें इतने अच्छे सलाह दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमें वर्कआउट के बारे में सलाह देते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सलाह देते हैं। मतलब हमारे पापा के एज के हैं और बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। तो अंकल से मिलके हमें काफ़ी मज़ा आता है, मतलब एक अलग सी एनर्जी मिल जाती है, ऐसा लगता है हमें। मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी बहुत अच्छा है, जैसे जितनी सलाह मेरे पापा देते हैं उतनी ही सलाह ये अंकल जी देते हैं। कोई अननोन बंदा इतनी सलाह देना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, जो इतना ढोंग का ज़माना चल रहा है। लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। उस ज़माने में ऐसा बंदा है तो बहुत बड़ी बात है। बाकी चल रहे हैं और देखते हैं हमें क्या क्या व्यूज़ नज़र आते हैं। चले जा रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं भी एक टाइम पे घबराता था, और आप लोग भी ना घबराए, इसलिए आपको भी मोटिवेशन आए और आप भी बनाइए, अपनी लाइफ चेंज करिए और खूब मज़े लीजिए। मेरा पर्पस यही है। आप मेरे को देख सकते हो, मैं भी इतना ख़ास नहीं दिखता हूँ, मगर मैंने भी शुरुआत कर दी है और आप भी कर सकते हो। फेस डजेंट मैटर, आप क्या दिखा रहे हो वो मैटर करता है। तो ये देखिए हम चल रहे हैं। ये हमारे पीछे कैम्ब्रिज स्कूल है, ये देखिए कैम्ब्रिज स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, हॉलीवुड जैसा स्कूल है। जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में होता है ना, हैरी पॉटर की फिल्मों में, हैरी पॉटर की फिल्में तो काफ़ी भाइयों ने देखी होगी। हैरी पॉटर नहीं देखा, स्पाइडरमैन का कॉलेज तो देखा है। वही है, ये देखिए ये पूरा स्पाइडरमैन का कॉलेज है, दिल्ली में स्पाइडरमैन का कॉलेज। ये देखिए बहुत प्यारा स्कूल है। बाकी उतने ही प्यारे स्कूल के बच्चे हैं। ये देखिए, ये देखिए, और बहुत सारे बैंड्स आ रहे हैं और हम चले जा रहे हैं। बच्चे हाई कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग मिलते हैं, जुलते हैं, नई नई पहचानें बनती है हमारे ब्लॉग के थ्रू। बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं, कई नेगेटिविटी मिलती है, कई मोटिवेशन मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, मगर बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पीछे से गाड़ी आ रही है और मारा जा रहा है। बाकी डर सिर्फ एक ही बात का है, ब्लॉग बना रहे हैं कोई छीन ना ले हमारा फ़ोन, वरना डप्पा हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो। तो हाथ काफ़ी दर्द होने लगा है, क्योंकि अभी हम शोल्डर की वर्कआउट करके आए हैं। एक तो डंबल उठाने के बाद 40-40 किलो के डंबल उठाने के बाद ये फ़ोन 250 ग्राम का फ़ोन भी भारी लग रहा है। शोल्डर में इतना पेन होने लगा है, क्या बताऊँ। आप कोई चीज़ भले वो 100 ग्राम की चीज़ हो, मगर उसे आप 1 घंटे तक उठा के रखोगे, आधे 1 घंटे तक, तो दर्द ही होने लगेगा। तो वही हाल कुछ मेरा है। मैं भी आधे घंटे से चल रहा हूँ, आप भी देख ही रहे हो। आधे घंटे 10 मिनट से हो ही गया है, तो चल रहे हैं और ब्लॉग बना रहे हैं। पर आप प्लीज़ यार, आप लोगों से गुजारिश है, आप
जलो मत, किसी से जलो मत, और अपने आगे में बढ़ने में ध्यान दो, अपने आगे बढ़ने में ध्यान दो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो, अपने ग्रोथ पे ध्यान दो। और आप बड़ा भाई समझ लो या छोटा भाई समझ लो, अपने भाई समझ के हमारे चैनल को एक बार एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, जिससे हमारा ना हौसला बढ़ता है। हौसला बढ़ता है तो आपको बताइए हौसला बढ़ने से क्या होता है। अगर 100 लोग एक बंदे को ना मोटिवेट करें ना तो बंदा कुछ भी कर सकता है, और 100 लोग एक बंदे को डीमोटिवेट करें तो बंदा बिल्कुल हार जाता है। तो वही हाल हमारा है, हम भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए और एक बार मौका दीजिए, है ना। आप मौका दोगे तो हम कुछ करके दिखा पाएंगे। बाकी बड़े बड़े क्रिएटर्स को तो आप बहुत मौका देते हो, उनकी वीडियोस में मुझे नहीं पता ऐसा क्या होता, मुझे तो मामूली सी लगती है, मगर आप मौका देते हो, उनकी वीडियोस को देखते भी हो। तो एक बार हमें भी मौका दीजिए और हमारी वीडियोस को देखिए और मज़े लीजिए। और आप भी शुरू कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, पब्लिक में बोलना कोई बड़ा काम नहीं है। देखो सीधी सी बात है, कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा, समझ रहे हो, कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा। 2 मिनट के लिए बस आपको यूँ करके देखेगा, फिर नज़र घुमा लेगा। जैसे आप किसी लड़की को घूरते हो, आप लड़के हो, किसी को देखते हो और एक नज़र में देखने के बाद आप नज़रें हटा लेते हो ना, उसी तरह से यह है। आप एक बार देखोगे फिर नज़रें हट जाएगी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, आपने खाया नहीं खाया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी लाइफ है, आपको आगे बढ़ाना है, आपको आगे चलना है और आपको अपनी लाइफ बेटर बनानी है कि आप क्या कर रहे हो अपने लिए। तो अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ मैं लड़के होने के नाते कहूँगा, भाई अगर आप लड़के हो ना तो अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, क्योंकि ग्रोथ के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला। लड़कों का एक ही चीज़ मैटर करता है, पैसा। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपको अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, अच्छी वाइफ मिल जाएगी और समाज में इज्जत मिल जाएगी, समझ रहे हो। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। एक पैसा और एक शरीर, दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के इस टाइम में। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले मैं बहुत गरीब था, बहुत, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, तो कोई मेरी इज्जत नहीं करता था, समझ रहे हो। कोई भी पूछता नहीं था, बात नहीं करता था और अपने घर नहीं बुलाता था, इनविटेशन नहीं देता था। मगर ऊपर श्याम बाबा की दुआ से थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे एक छोटा सा घर ले लिया हमने और छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो लोगों की नज़र में नोटिस होने लगे कि हाँ भाई बंदा भी कुछ कर रहा है, तो लोग दोस्ती करने लगे, रिलेशन बढ़ने लगे, बातचीत होने लगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी। तो ऐसा ही है, पैसा, मनी इज़ ऑक्सीजन, समझ रहे हो। जितना सांस ज़रूरी है उतना ही पैसा आज के लिए ज़रूरी है, और मर्दों के लिए खासकर। औरतों के लिए तो 2 मिनट के लिए पैसा नहीं भी होगा तो उसे उसकी खूबसूरती से अच्छा हस्बैंड मिल सकता है, या अच्छा बॉयफ्रेंड मिल सकता है, या अच्छे लोग मिल सकते हैं। मगर लड़कों के लिए पैसा लाइक ऑक्सीजन की तरह हो गया लड़कों के लिए पैसा। जितनी सांस ज़रूरी है उतने ही पैसे ज़रूरी है। बाकी ये हमारा पेट्रोल पंप है, ये देखिए हम पब्लिक में वीडियो बना रहे हैं कि हमारा शर्म दूर हो सके। मैं भी अभी भी घबराता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मगर ये देखिए मैं कर रहा हूँ और चल रहा हूँ। लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे लिए कंटेंट बना रहा हूँ, अपनी यादों को संजो रहा हूँ। बाकी चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये देखिए। पर सच बताऊँ शोल्डर बहुत दर्द हो रहा है, शोल्डर एकदम टूट के गिर जाएगा, ये वाली फीलिंग आ रही है। बाकी ये देखिए हमारा ये प्राइवेट स्कूल सरस्वती बाल मंदिर जो हमारा नेहरू नगर में पड़ता है, PGDO कॉलेज पीछे रह गया हमारा, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है। बाकी चल ही रहे हैं, लाइफ भी चल ही रही है, हम भी चल ही रहे हैं। दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। ये देखिए अभी जम से आया हूँ और अभी थोड़ा लेटूंगा, लेटते ही रात हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। ये देखिए ये भैया सुबह, हमारे जो गुड़ वाले भैया देख रहे हो, ये देखिए गुड़ वाले भैया, ये देखिए ये गुड़ वाले भैया देख रहे हैं, ये भैया कितना संघर्ष कर रहे हैं
ये भैया सुबह पेट्रोल पंप जो दिखाया ना उसके नीचे, गाड़ी के नीचे आराम से सो रहे थे बेचारे। सोचिए कहाँ से आए होंगे, पंजाब से, चंडीगढ़ से, कहीं ना कहीं से आके बेचारे यहाँ पर गुड़ बेच रहे अपने ट्रक में लोड करके, 3-4 बंदे बना के और भी काफ़ी सारी चीज़ें करके, और कंबल लेके सारी चीज़ें लेके गाड़ी के नीचे सो रहे। वो भी इतनी कड़कती ठंड में, रात को इतनी ठंड लगती है ना, फट के हाथ में आ जाती है। हम घर के अंदर इतनी ठंड लगती है और ये बेचारे बाहर सो रहे। तो यार इन लोगों से ख़रीद लिया करो, है ना। ऑनलाइन कितना ही खरीदोगे, ये रेहड़ी पट्टी वालों से ख़रीद लिया करो। उनका भी घर द्वार होता है, बेचारे अपने घर छोड़ के आते हैं, है ना। अपना घर, इनका भी तो परिवार होगा, ये भी तो अपना परिवार कहीं चंडीगढ़ में, कोई पंजाब में छोड़ के आए होंगे। इनकी वाइफ सोच रही होगी मेरा पति कुछ लेके आएगा मेरे लिए। इनके छोटे छोटे बालक होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। और इन बेचारों की सेल नहीं है। ये देखिए अभी टाइम हो रहा 7:15, मैंने देखा था इन्हें 6 बजे, 6 या 5:30 बजे देखा था, अभी हो रहा 7:15। सोचिए इतनी सुबह दुकान खोल दी है, समझ रहे हो। तो किस लेवल का जुनून है, समझ रहे हो ना आप। तो ख़रीद लिया करो, इन बेचारों की भी सेल हो जाए और इनका भी घर द्वार कुछ अच्छे से चल पाए। तो ये देखिए हम पहुंचने वाले हैं फाइनली, अपने घर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ये हमारा गुरुद्वारा है, बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है।